हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप कि आप सब लोग को पसंद आएगा। तो आज मैं बात करूँगी कि जिन बहनों के स्तनों में दूध नहीं आता है उनको क्या करना चाहिए और क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे आपको भरपूर दूध आए और बच्चे का पेट भरे। क्योंकि बहुत सी महिलाएँ ऐसी होती हैं, बहुत सी बहन ऐसी होती हैं जिनके ब्रेस्ट में जैसे कि दूध नहीं आता है, बहुत कम आता है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको सलाह दूंगी आप उसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अभी हम देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको दूध नहीं आता है तो मतलब कि शुरुआत में जैसा कि जब आप शुरुआती डिलीवरी जब आपकी होती है तब आपको तो खुद ही पता चलता होगा आपको दूध आ रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि बेबी को मतलब कि ब्रेस्ट फीड जैसा कि नहीं करवाती हैं शुरुआती में। अगर जैसा कि बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल जीरो होते हैं, तब नहीं करते हैं, मतलब कि दूध पीते हैं तो वो लोग अच्छे से मतलब दूध को फीड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है। तो वो क्या होता है ना कि आप अगर नहीं करवाएंगे, जैसा कि बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको कोशिश करके आपको खुद करवाना पड़ता है। अगर आप करवाएंगे, जैसा कि अगर आप थोड़ा धीरे धीरे जब बेबी निप्पल को पकड़ेगा, जब वो पकड़ने के बाद जब वो दूध पिएगा तो आपका जो दूध जो अंदर का जो नसें होती हैं ना वो अपने आप खुलेगी और दूध अपने आप आने लगेगा। तो इस तरीके से आपको बच्चे को हमेशा पिलाना चाहिए। बच्चे को मतलब जब छोटा है तब से लेके और जब थोड़ा सा मतलब बड़ा हो तब तक भी आपको डेली आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। आपको 2 बार, दिन भर में 2 से 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको लगे तो आप हमेशा अपने बेबी को दूध पिलाइए, ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। इससे क्या कि आपका जो नसें वो खुलेगी तो दूध बराबर आएगा। तो जितना भी आपको दूध आता हो तो आप दोनों अपना ब्रेस्ट जो है दोनों अपने बच्चे को पिलाइए, बारी बारी से आपको पिलाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो थोड़ा बहुत आपका दूध जो है वो आता रहेगा। और दूसरी बात, आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको अपना मतलब ध्यान देने का मतलब अपने खान पान का ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत सी मॉम ऐसी होती हैं कि काम के चक्कर में या फिर बच्चे के चक्कर में या फिर किसी और चीज़ के चक्कर में खुद अपने आप का ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या पीना है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगी, अगर आप अपने खाने का ध्यान नहीं देंगी तो आपको दूध नहीं होगा। तो इस वजह से मैं आपको जो कह रही हूँ वो आप ध्यान रखिए। आपको क्या खाना चाहिए, मतलब कि जिस टाइम आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उस टाइम आपको क्या खाना चाहिए ज़्यादातर आपको दाल, जैसे कि तुअर की दाल, मतलब बहुत लोग उसको अरहर की दाल बोलते हैं, बहुत लोग उसको तुअर की दाल बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगी। तो सबसे पहले आपको अरहर की दाल हमेशा दिन में 2 बार 3 बार पीनी चाहिए। सुबह के टाइम आप दाल को अच्छे से उबाल लीजिए। आपको फ्राई वाली दाल बिल्कुल भी नहीं पीनी है। मतलब आप जो दाल बना रहे हो एकदम सादी दाल हो, उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते हैं आप। अगर आपका मन है तो आप जीरे का तड़का लगा सकते हैं। तो जीरे का तड़का, जीरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा के दाल में और आप उस दाल को हमेशा आप पिएंगे। दिन में 1 गिलास 2 गिलास आपको हमेशा दाल पीना है। उससे क्या होगा कि उससे आपको दूध होगा। तो ये मैं खुद ट्राई की हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर आप दूध पिएंगे तो अगर आप दाल पिएंगे तो दाल पीने से आपको दूध होगा। और दूसरी बात है कि आपको थोड़ा सा हरी सब्जियां, जैसे कि हरी सब्जियां जो होती है उसको आपको खाना चाहिए। थोड़ा सा मसाला वगैरह जो रहता है वो आपको नहीं खानी चाहिए। तो आपको हरी सब्जियां अगर आप खाएंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, उससे भी आपको दूध होगा। जैसा कि हरी सब्जी में पालक वगैरह ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। और अगर आप फल भी खाएंगे थोड़ा बहुत, जैसा कि फल आप उस पर ले रहे हैं तो वो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है और आपको उससे दूध भी होगा। तो इस वजह से आपको फल भी खाना चाहिए। ध्यान रखिए, फल में आपको ठंडा फल नहीं खाना है। अगर गर्मी का सीज़न है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो सर्दी का मौसम है तो आप सर्दियों में ठंडा फल ना खाएं, नहीं तो बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाएगा। जैसा कि केला और अमरूद, ये सारे फल ठंडे होते हैं तो इन सब फलों को आप इग्नोर कर दें। तो फल भी आपको लेना चाहिए। और उसके बाद आप खाने में जैसा कि दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हो तो उसके साथ आपको 1 गिलास दूध ज़रूर से लेना चाहिए। दूध भी आपके लिए भी अच्छा है और अगर आप दूध पिएंगे तो इससे भी आपको दूध होगा। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे, अगर आपका सेहत सही रहेगा तो भी तो बच्चा अच्छे से। तो अगर आप
आप अपने सेहत का ध्यान रखेंगे तभी आपका बेबी जो है वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। जब आप खाएंगे तभी तो आपको दूध आएगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप अपना जो कुछ भी आप खाएंगे तो वो बच्चे को लगेगा। तो इस वजह से आप अपना ज़रूर से ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आप अपना रखेंगे तो फिर बच्चे का भी ध्यान, बच्चे का भी पेट भरे। सारी चीज़ें खानी पड़ेगी अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। और सबसे जो मैंने बताया है दाल, तो दाल आपको हमेशा पीनी चाहिए। और ये खाने वाली बात अलग है, खाना तो खाना ही है, लेकिन जो दाल पीने वाली बात मैंने बताई है उसको आपको फॉलो करना है। आप पीजिए और देखिए आपको एक हफ्ते में क्या 2-3 दिन आप लगातार पी के देखिए। अगर आपको नहीं आएगा तब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दाल हमेशा पीनी चाहिए और उससे आपको दूध बराबर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा करवाते रहेंगे। ये नहीं कि एक दिन करवाया दूसरे दिन नहीं किया, या ये फिर ये दिन में एक बार करवा दिए फिर नहीं। इस तरीके से आपको नहीं करनी है और बारी बारी से दोनों ब्रेस्ट को करवाना चाहिए, नहीं तो फिर एक छोटा और एक बड़ा ऐसे होने की दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो इतनी है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए।